Good morning, dear students. Today I am here with a new topic with the Is Matter Around Us Pure, Class 9 Science. This is the lesson number 2. Is matter around us pure? कि आपके आसपास जो मैटर है, मैटर मीन्स वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो प्योर है आपके आसपास? प्योर से क्या मतलब है? जैसे अब अगर मैं आपके घर की हम बात करते हैं मिल्क की, आपके घरों में मिल्क आता हो, अगर आपके से पूछता है कि ये मिल्क प्योर है या इम्प्योर है, तो आप प्योर इम्प्योर में आप बताएंगे कि अगर उसके अंदर वाटर मिक्स है तो इट इज़ इम्प्योर, अगर वाटर मिक्स नहीं है देन इट इज़ प्योर. सो साइंटिफिकली वो प्योर की डेफिनेशन नहीं है. पानी उसके अंदर मिक्स है या नहीं वो एक अलग मैटर है, बट जो मिल्क है, मिल्क किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है. सो मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर, इट इज़ नॉट द प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है. तो साइंटिफिकली हम प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन देते हैं? इफ समथिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो चीज़ सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वो प्योर होती है. अब जैसे जनरली आप रूटीन में प्योर इम्प्योर शुद्ध अशुद्ध वो बोलते हो, बट प्योर मीन्स द विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द प्योर. अब प्योर सब्सटेंस हमने बता दिया जो सिर्फ एक ही चीज़ से बना हुआ है. अब यहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स, ये क्या है? एयर, ऑल दीज आर द मिक्सचर्स. ये मिक्सचर है. वो मिक्सचर्स होते क्या है? व्हाट डू मीन बाय मिक्सचर्स? मिक्सचर्स क्या है? दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि जो एक से ज़्यादा प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से बने होते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं. अब जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस को वी कैन नॉट सेपरेट, सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते. अब जैसे सोडियम, आपने रूटीन में अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है विच यू आर यूजिंग एट योर होम. जो आप अपने घर में सॉल्ट यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है बच्चे? सोडियम क्लोराइड. तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है, सोडियम से और क्लोरीन से. बट वी कैन नॉट सेपरेट दिस सोडियम एंड क्लोराइड बाय द सिंपल फिजिकल मैथड. कि मैं आपको बोलूँ कि एक चलो ये मिक्सचर है या कंपाउंड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. मिक्सचर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ मोर देन टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना होता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं. अब ये सोडियम और क्लोराइड, ये आप जो घर में सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यूज़ कर रहे हो वाइट कलर का, वो होता है ये. तो अब अगर इसे मैं वाटर के अंदर मिक्स करूँ, इसे मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, मिक्सचर और बन गया. अब मैं बोलूँ कि उस वाटर में से आप इस सॉल्ट को सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे? उस वाटर को इवेपोरेट करना शुरू कर दोगे, गर्म शुरू कर दोगे. जैसे आप उसे हीट करोगे उसमें से जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड बचेगा. अब मैं आपको बोलूँ, ठीक है, आपने सेपरेट कर लिया, वाटर को सेपरेट कर दिया, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर दिया, कि सेपरेट द सोडियम एंड क्लोराइड, इन दोनों को भी अलग कर दो. तो it is not possible for you to separate the sodium chloride. So in this chapter we'll study about the matter, mixtures, compounds, pure substances, all these things we will study. So what do you mean by substance or a pure substance? It is made up of only one kind of particle, that is known as your pure substance. जैसे जो रिंग होती है, अब ये जो रिंग है, ये रिंग मैंने पहनी हुई है, ये सिल्वर की है, तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिल्वर. अगर इसके अंदर कोई और मेटल मिक्स है देन इट इज अ मिक्सचर. तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड के ही पार्टिकल से बना होगा, उसमें और कोई भी चीज मिक्स नहीं होगी. अगर दूसरा कोई पार्टिकल उसमें ऐड हो गया देन इट इज नोन एज द मिक्सचर. उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर. when it is made up of more than one type of substance, this is known as the mixture. अब मिक्सचर भी जो है बच्चे, अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉइल है, एयर है, ये सारे मिल्क है, ये सारे क्या है? ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. तो अब मैं आपसे, आप सॉइल को देखिए, वो एक अलग तरह का मिक्सचर आपको दिखता है. मिल्क को देखो, वो आपको एक अलग तरह का मिक्सचर दिखता है. एयर को देखो, आपके सराउंडिंग में एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, वो एक अलग तरह का है. कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, वो भी एक अलग तरह का है. तो मिक्सचर जो है वो बहुत तरह के होते हैं. तो इस चैप्टर में हम जो है मिक्सचर पढ़ेंगे. टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर. वन इज योर होमोजीनियस मिक्सचर, one is the homogeneous mixture and other is your heterogeneous mixture, and other is heterogeneous mixture. ठीक है, एक हमारा है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि वो मिक्सचर जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कोई भी अलग अलग बाउंड्रीज आपको नजर नहीं आ रही. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं आपका एग्जाम्पल ले सकती हूँ
जैसे कि वाटर के अंदर आपने ये सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करा, वाटर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करा, तो आप क्या देखते हैं वो सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट है वो पूरा अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। उसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि आपको दिखाई दे रहा है उसमें वाटर कहाँ पर है या सोडियम क्लोराइड कहाँ पर है, वो चीज़ आपको उसके अंदर नजर नहीं आती। वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन कि अगर आपको उसे टेस्ट करना है, आप ऊपर से एक स्पून लो या नीचे से एक स्पून लो, उसका टेस्ट जो होगा थ्रू आउट द क्या होगा, सेम होगा, एक ही जैसा सॉल्ट होगा, एक ही जैसा पानी होगा पूरे सॉल्यूशन। इट हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड इट हैज नो बाउंड्रीज, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है कि मैं बोलूँ ये सॉल्ट है ये वाटर है। और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म लगी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि एक जैसा सारा। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि कंपोजिशन जिससे वो बना हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो फिजिकल बाउंड्रीज, नो विजिबल फिजिकल बाउंड्रीज, दैट इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल वही सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। एंड व्हाट अबाउट द heterogeneous mixture? Heterogeneous mixtures क्या होते हैं? These are those substances which have non-uniform composition, जिसकी कंपोजिशन जो है एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है। एंड इट हैज़ द विजिबल बाउंड्रीज, उनमें बाउंड्रीज दिखाई देती है डिस्टिंक्ट कि हाँ दिस इज द लेयर एंड दिस इज द डिफरेंट लेयर। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर के अंदर अगर मैं सैंड डिजोल्व करूँ, वाटर के अंदर मैं सैंड डिजोल्व कर दूँ तो क्या सैंड पूरी डिजोल्व हो जाती है जैसे सॉल्ट डिजोल्व होता है? नहीं, सैंड जो है आपको नीचे सेटल डाउन होती है नजर आ जाएगी। तो वो सैंड और वाटर में आपको डिफरेंस लगेगा, एक बीच में लेयर नजर आएगी कि ये जो लेयर है ये सैंड है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है एक्सक्यूज मी, ये सैंड है और ये आपका क्या है, वाटर है। तो लेयर नजर आएगी, यू कैन विजिबल डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो। तो वी कैन से इट हैज द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड दे हैव द विजिबल बाउंड्रीज, उसकी विजिबल बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं आपकी एक फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी दे रखी है, फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी दे रखी है इस चैप्टर में। उस फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी में क्या है कि अगर जैसे आपने कंसिडर करो टी बनाई हो, आप चाय बनाते हो, कई बार आपने चाय बनाई हो, वो जो चाय बन रही है ठीक है, उसके बाद आप उसे एक छन्नी लेते हो, छन्नी से आप उसे छानते हो। तो जब आप उसे छानते हो जो नीचे उस पे जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फिल्ट्रेशन, उसे छानना बोलते हैं हम। आई एट होम यू डोंट हैव फिल्टर पेपर, वैसे तो इसे फिल्टर पेपर की हेल्प से किया जाता है, लेकिन जो घर में आप चाय को छन्नी से छान रहे हो दैट इज ऑल्सो नोन एज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब उसमें ऊपर जो सब्सटेंस बच जाता है, जो चाय पत्ती बच जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं रेजिड्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, जो ऊपर आपका सब्सटेंस बच जाता है। और जो नीचे आपका आता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो नीचे आपका जो नीचे आपका सब्सटेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो ऊपर आता है बच जाता है रेजिड्यू, और जो नीचे निकल के आता है जो चाय आप पी रहे हो वो क्या है, फिल्ट्रेट। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। वैसे ये प्रोसेस फिल्टर पेपर के अच्छे होते हैं, तो मैं आपको जनरल जो आप घर में रूटीन में एग्जाम्पल है वो मैं बता दूँ। इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन है क्या। तो इस चैप्टर में हम तीन चीजों की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बच्चे सॉल्यूशन, और हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, और हम क्या पढ़ेंगे, कोलॉइड। इन सब की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ मैं वो बात करूंगी सॉल्यूशन की। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस। दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सो आप इसमें कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आप लेमनेड का दे सकते हो, सोडा वाटर का दे सकते हो। अब देखो सोडा वाटर है, आपने सोडा वाटर देखा होगा, सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर होती है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है।
तो जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट काइंड का बन सकता है। डिफरेंट काइंड का मतलब जैसे कि सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्ट सॉल्यूशन और वी कैन से शुगर सॉल्यूशन, कि अगर मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर में ले लूं तो ये हमारा क्या बना देते हैं, दिस इज सॉल्यूशन, ये हमारा एक सॉल्यूशन बनता है। अगर मैं कंसिडर करूं सॉल्ट प्लस वाटर की जगह मैं यहाँ पे गैस ले लेती हूँ, और वो जो गैस हम लेते हैं बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो वाटर इससे जो बनेगा वो आपका सोडा वाटर बनेगा, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। और मैं इसमें दे सकती हूँ आपको, कोई भी इसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब आप ये देखिए, ये जो चीज़ है सॉल्ट जो है ये कैसा है बच्चे, सॉलिड, और जो वाटर है ये क्या है, ये लिक्विड है। तो यानी कि सॉलिड और लिक्विड से भी मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे ये क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड, यानी कि गैस को भी अगर लिक्विड में ज़्यादा जा रहा है तब भी ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन गैस हो सकता है। इट कैन बी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। मैटर के आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन आपका बन सकता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहें, इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि सॉल्यूशन जो है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड। वो किसी भी तरह का बच्चे इसमें हो सकता है, इसमें हम इसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे। सो अगर मैं इसकी पार्टिकल्स की, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आप लिखोगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, कि है क्या सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और इसमें मैं बता सकती हूँ सॉल्यूशन जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं, अब जैसे मैंने आपको बोला सॉल्ट सॉल्यूशन बना, उसका एक पार्टिकल देखो कि आपको सॉल्ट उसके नजर आ रहा है, तो आपको उसके अंदर नहीं नजर आएगा, वो उसके अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, जिससे वो बना हुआ है, पार्टिकल्स साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 10 रेज टू पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 रेज टू पावर 19 मीटर। इससे भी छोटा साइज होता है 1/9। देखो -9 का मतलब है ये जीरो नीचे आएगी सारी। तो आप ये देखिए इतना छोटा साइज है दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई। आप इसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से यू कैन नॉट सी, ठीक है, यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, कि इतना छोटा साइज है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज है। आप देखना चाहो सॉल्ट सॉल्यूशन में कि सॉल्ट कहाँ है, वाटर कहाँ है, तो वो आपको नहीं नजर आएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल इसके अंदर नजर आना डिफिकल्ट होता है। नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसका साइज इतना स्मॉल है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, दे डू नॉट स्कैटर, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, कि अगर इसके अंदर से हम लाइट पास करें, आप ये करके भी देख सकते हैं। आप अपने घर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए और टॉर्च उसमें से टॉर्च की लाइट पास करा के देखिए, तो वो स्कैटर नहीं होगी। स्कैटर मतलब फैलेगी नहीं, इस तरह से पास ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसमें पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल ही नहीं होगा, वो स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे। एक होता है लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, तो दे डू नॉट स्कैटर, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन दिस सॉल्यूशन। जो आपको जो पाथ है, पाथ मतलब रास्ता जो है, वो लाइट का आपको नजर नहीं आएगा अगर आप ये सॉल्यूशन लेंगे। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हम कह सकते हैं द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हम इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट। अब यहाँ पे न्यू टर्म आई है सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, पहले मैं आपको सोल्यूट बता देती हूँ। देखिए जो मैंने आपको जैसे बताया था कि सॉल्ट प्लस वाटर ये मिलके हमारा क्या बना रहा है, ये मिलके एक सॉल्यूशन बना रहा है। अब जो सॉल्ट है, मान लो ये आपने 1 ग्लास लिया सॉल्ट, आपने 2 स्पून लिया, तो
जो इसमें जो लेसर क्वांटिटी होती है सॉल्यूशन के अंदर, जो लेसर क्वांटिटी होती है, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है सॉलिड लिक्विड का होगा, सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, गैस एंड लिक्विड का भी हो सकता है। जो लेसर क्वांटिटी होती है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी होती है उसके अंदर उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो लेस क्वांटिटी होती है उसे सॉल्यूट, और जो बड़ी ज्यादा क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इसी चीज से रिलेटेड है, फोर्थ जो आपकी है प्रॉपर्टी वो इसी चीज से रिलेटेड है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कि they cannot be separated, the solute basically, right? Solute particles cannot be separated, solute particles cannot be separated by filtration process, by filtration प्रोसेस, कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आप उसे सेपरेट करना चाहो, आप उसे छान लो, मान लो फिल्टर पेपर से छन्नी से, क्या होगा, वो पार्टिकल्स भी पास ऑन हो जाएंगे, वो सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। आप बोलो कि उस वाटर में से मुझे सॉल्ट को अलग करना है, सो कैन यू सेपरेट, यू कैन नॉट सेपरेट थ्रू द सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यू कैन सेपरेट बट यू कैन नॉट सेपरेट थ्रू द फिल्ट्रेशन, छानने वाला जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे आप इसे नहीं सेपरेट कर सकते। तो फिफ्थ में हम वी कैन से कि ये हम बोल सकते हैं दे आर स्टेबल, कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ये स्टेबल होते हैं, इसे हिलाया नहीं जा सकता, इसके पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, जैसा जो है वो वैसा ही रहता है, दे आर द स्टेबल। तो हर उसमें हम यही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो भी मैं आपको ये सस्पेंशन या कोलाइड का बताऊंगी। तो एक ही कॉमन सा है कि जो आपने ये पढ़ना है, आपका बुक में पेज नंबर 16 पे ये चीज़ दे रखी है, आपने ये पढ़ना है, ठीक है। तो आज आपने पेज नंबर 14, 15, 16 ये आपने रीड करने हैं इस वीडियो के देखने के बाद, जिससे कि आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द different examples of the solution and suspension and colloid also. So this is what we do. Thank you बच्चा।